दवाइयाँ टाइम से लेती रहिएगा। ये कहकर डॉक्टर जल्दी से वहां से निकल जाती है, क्योंकि उसके पीछे खड़े उस आदमी से आंख मिलाने की भी हिम्मत नहीं थी उसमें। डॉक्टर अपना काम करके चुपचाप बाहर निकल जाती है, लेकिन लड़की के हाथ में अब भी वो प्रेगनेंसी किट थी। वो आदमी चुपचाप लड़की के पास आता है, उसके हाथ से प्रेगनेंसी किट लगभग छीन लेता है और उसे ध्यान से देखता है। फिर किट को अपनी जेब में रखकर लड़की को कसकर अपने गले से लगा लेता है। देखो, अब मेरा बच्चा तुम्हारे अंदर है, वो धीमे लेकिन गहरे स्वर में बोलता है। बहुत जल्दी वो हमारे बीच होगा। मुझे एक हेल्दी और खतरनाक बच्चा चाहिए, जो अपने डैडी से भी ज्यादा खतरनाक हो। लड़की सिसकते हुए फिर हाथ जोड़ लेती है और कहती है, प्लीज मुझे जाने दीजिए, मुझे घर जाना है, मम्मी के पास जाना है, मुझे यहां नहीं रहना। वो बार बार यही कह रही थी और लगातार रो रही। उसकी आंखों से बहते आंसू और कांपती आवाज सुनकर उस आदमी का चेहरा तमतमा उठता है। वो गुस्से में उसके बाल पकड़कर कहता है, मेरे बच्चे को लेकर भी अब तू मुझसे दूर जाना चाहती है? अब कहाँ जाएगी? क्या करेगी? मेरे बच्चे को लेकर भागेगी मुझसे? लड़की रोते हुए कांपती आवाज में जवाब देती है, आप बहुत बुरे हैं। आप मुझे खाने नहीं देते, सोने नहीं देते, बाहर निकलने नहीं देते, हर वक्त मारते हैं। मुझे अब और नहीं रहना आपके साथ, मुझे घर जाना है। यह कहते हुए वो जमीन पर बैठ जाती है और उसके पैरों को पकड़ लेती है। रोते हुए गिड़गिड़ाती है, प्लीज मुझे जाने दीजिए, बस एक बार जाने दीजिए। आदमी अचानक गुस्से में उसके बाल पकड़कर उसे ऊपर खींचता है, फिर उसके नन्हे से कांपते शरीर को अपनी बाहों में उठाकर बिस्तर की ओर ले जाता है। वह उसे धीरे से बिस्तर पर लिटा देता है। लड़की लेटी हुई थी, उसकी आंखों में डर था और वो सिसकते हुए उसकी ओर देखने लगती है। कमरा पूरी तरह से ब्लैक और गोल्डन थीम में डिजाइन किया गया था। किंग साइज बेड भी गहरे काले रंग का था। कमरे में हर एक चीज, दीवारें, पर्दे, फर्नीचर, सब कुछ काले रंग में था। एक अजीब सी घुटन और ठंडक फैली थी चारों ओर। वो आदमी अपने जूते उतारता है, फिर बिस्तर पर चढ़कर लड़की के ऊपर आ बैठता है। उसकी नजरें लड़की के शरीर पर टिक जाती हैं। वो धीरे से उसके इनर कपड़े भी उतार देता है, फिर उसके सीने को अपने हाथों से छूते हुए उसके गले को चूमने लगता है। लड़की की हालत अब बेहद खराब हो चुकी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे पता था कि अब सब कुछ दोहराया जाएगा। वही दर्द, वही तड़प, फिर से। उसके दिल में पछतावा भर गया था। काश उस दिन वो इस आदमी से कभी नहीं मिलती। काश वो एक सपना होता, कोई डरावना सपना जिसे वो भूल सकती। काश वह उस दिन को अपनी जिंदगी से मिटा सकती। लेकिन अब सब कुछ बहुत आगे बढ़ चुका था, और सबसे बड़ा सच, अब वो प्रेग्नेंट है। अब तो सब खत्म हो गया है, वो सोचने लगती है। पेज 4। मैं कहाँ जाऊं? किसके पास जाऊं? अब तो मैं इस हैवान के बच्चे को अपने पेट में लिए हुए हूं। मेरे घरवाले भी मुझे वापस नहीं लेंगे, क्योंकि मैं उस आदमी की संतान को लेकर उनके दरवाजे पर नहीं जा सकती। उसकी सांसें धीमी होने लगती हैं। वो महसूस करती है कि वो आदमी अब भी उसे लगातार चूम रहा है। वो उसे एक पल के लिए भी नहीं छोड़ रहा। और आखिरकार उसकी हालत इतनी बिगड़ जाती है कि वो धीरे धीरे बेहोश होने लगती है। उसे बेहोश होता देख वो आदमी आखिरकार उसके होठों से दूर होता है और फिर लड़की को कसकर अपनी बाहों में भरकर उसके पेट पर अपना हाथ रख देता है, जैसे वो उस बच्चे को महसूस करना चाहता हो जो अब उस लड़की के भीतर पल रहा है। और फिर वो मुस्कुराते हुए अपना सिर उसके पेट पर रखकर आंखें बंद कर लेता है। लड़की साफ महसूस कर पा रही थी कि वो आदमी कितना खुश है, अपने जैसे ही एक और राक्षस को महसूस करके जो अब उसके पेट में पल रहा है। यह सोचकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह धीरे से अपने हाथ से उस आदमी को खुद से हटाने की कोशिश करती। पेज 5 है, लेकिन वो गुस्से में उसके जबड़े को पकड़ लेता है और उसके हाथों को चूमते हुए कहता है, चुप रहो, मुझे मेरे बच्चे को महसूस करने दो। लड़की रोते हुए कहती है, प्लीज ऐसा मत करिए मेरे साथ, मुझे जाने दीजिए। मैं हमेशा के लिए आपकी जिंदगी से दूर चली जाऊंगी, कभी आपके सामने नहीं आऊंगी। ये सुनकर वो और गुस्से में भर जाता है और कहता है, मैंने कहा ना, अब मेरा बच्चा तेरे पेट में है, अब तुझे कहीं नहीं जाने दूंगा। वो मेरा बच्चा है। ये कहते हुए वो उसके पेट को चूम लेता है। इसके बाद वो बहुत शांत और आकर्षक अंदाज में उसके ऊपर से हटता है और उसके बगल में लेटकर मुस्कुराते हुए कहता है, तुम समझ नहीं रही हो, मैं कितना खुश हूं। तुम माँ बनने वाली हो और मैं फाइनली पिता बनने वाला हूं।
लड़की डरते डरते पीछे हटती है और फिर अचानक पूरी ताकत से पीछे हटकर अपने पास रखा एक फूलदान उठाती है और पूरे जोर से उसके सिर पर मार देती है। आदमी हैरानी से उसे देखता है। लड़की फिर एक और वार करती है और फिर तीसरी बार। आदमी की लाल आंखें उसे घूर रही थीं, लेकिन वो अब धीरे धीरे पेज 6 नीचे गिरने लगता है। लड़की नहीं रुकती, उसके सिर पर बार बार वार करती जाती है। उसके सामने उस आदमी के साथ बीते सभी खौफनाक लम्हे दौड़ने लगते हैं। कितनी बार उसने उसे तकलीफ दी, डराया, बंदी बनाया। उसे खुद भी नहीं पता कि इतनी हिम्मत उसमें कहाँ से आ गई, लेकिन वो वार करती रही तब तक जब तक थक नहीं गई। काफी देर बाद वो रुकती है। आदमी फर्श पर गिरा पड़ा है। उसकी खुली आंखें अब भी उसी को देख रही थीं। चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ था। उसके हाथ, चेहरा सब खून में सने हुए थे। वो जल्दी से उस आदमी का काला ओवरकोट उठाकर पहन लेती है, सांसें संभालती है और फिर दरवाज़ा खोलकर वहां से भाग जाती है। भागते हुए वो चारों ओर नजर डालती है। वहां कई बॉडीगार्ड खड़े थे जो आपस में कुछ बातचीत कर रहे थे। ये देखकर वो घबरा जाती है और एक लंबे से कॉरिडोर के आखिरी छोर की तरफ दौड़ पेज 7 पड़ती है, जहां एक खिड़की होती है। वो खिड़की खोलकर नीचे झांकती है। मन ही मन सोचती है, अगर मैं यहां से कूदती हूं तो शायद मेरा बच्चा मर जाएगा और इससे बुरा क्या हो सकता है। लेकिन यहां रहना, इस आदमी के साथ रहना उसे बिल्कुल मंजूर नहीं था। वो आंखें बंद कर गहरी सांस लेती है और बिना कुछ सोचे नीचे कूद जाती है। लेकिन किस्मत उसका साथ देती है। उसके लंबे ओवरकोट की वजह से गिरने का असर कुछ कम हो जाता है और वो बच जाती है। नीचे उतरने के बाद वह चारों ओर नजर घुमाती है। चारों ओर सिर्फ गुलाब ही गुलाब थे, बड़े बड़े लाल रंग के गुलाब। ऐसा लगता था जैसे किसी ने जानबूझकर यहाँ और कोई पेड़ पौधा लगाया ही नहीं। ये एक ऊंची पहाड़ी पर बना काला महल था, जो दूर से देखने पर किसी राक्षस के रहने की जगह जैसा लगता था। आसपास कोई ऊंची दीवार नहीं थी, बस कांटेदार गुलाबों की झाड़ियां थीं। जितनी दूर नजर जाए सिर्फ लाल गुलाब ही नजर आते थे। आखिर क्यों ना हो, श्रेष्ठ ओबेरॉय को गुलाबों से मोहब्बत जो है, और खासकर लाल गुलाबों से, क्योंकि लाल रंग खून का होता है और खून अमृतांश ओबेरॉय की सबसे पसंदीदा चीजों में से एक है। पेज 8 वो अपने बड़े ओवरकोट को सीने से कसकर पकड़ती है और धीरे से पीछे मुड़कर देखती है। उसकी आंखें लाल हैं, चेहरे और माथे पर खून लगा है। उसके काले लंबे घुंघराले बाल हवा में लहरा रहे हैं। इस वक्त वो किसी खूबसूरत पिशाचिनी या यक्षिणी से कम नहीं लग रही थी। वो अपनी आंखें बंद कर लेती है, खुद को संभालने की कोशिश करती है, फिर अपने पेट पर हाथ रखती है और बिना कुछ बोले, बिना पीछे देखे वहां से भागने लगती है। वो आंखें बंद किए बस दौड़ रही थी। इस वक्त वो ट्रांसिल्वेनिया के एक बाहरी इलाके में थी, जहां चारों ओर ऊंचे ऊंचे पाइन के पेड़ थे। वो उन्हीं पेड़ों के बीच से भाग रही थी। भागते हुए उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उसके पेट में भी तेज दर्द हो रहा था, शायद प्रेगनेंसी की वजह से। लेकिन वो रुक नहीं रही थी, वह बस भाग रही थी। उसे खुद नहीं पता था वो कहाँ जा रही है, बस इतना पता था कि उसे भारत लौटना है, लेकिन वह जानती थी कि लौट नहीं सकती। भागते भागते अचानक उसका पैर एक पेड़ की जड़ से टकराता है और वो गिर जाती है मुंह के बल, किसी के पैरों के ठीक सामने। वो घबरा जाती है और तुरंत अपने पेट पर हाथ रखती है। फिर डरते हुए अपना सिर उठाकर सामने देखती है और आंखें बंद कर वहीं बैठकर रोने लगती है। वो जोर जोर से चीख चीख कर रो रही थी। उसकी आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी। पेज 9 उसकी चीखों में इतना दर्द था कि कोई भी सुनकर कांप जाए। पर सामने खड़ा वो बेरहम आदमी एक बड़े से चाबुक के साथ खड़ा था, शांत, सख्त और पूरी तरह से बेअसर। न उसके चेहरे पर कोई भाव, न आंखों में कोई दया। कुछ देर तक वो यूं ही खड़ा रहता है। फिर वो धीरे से एक घुटने के बल बैठता है और उसके लंबे काले बालों को पकड़कर उसका चेहरा ऊपर करता है। फिर अपने हाथ में पकड़े चाबुक को उसके चेहरे के करीब लाते हुए कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा, तुमने मुझे चोट पहुंचाई, मेरी छोटी सी तितली। इतना साहस कहाँ से आया तुम्हारे अंदर? बोलो। उसके बाल और भी कसकर खींचते हुए वो आदमी गुस्से से भरा था। लड़की डर के मारे कांपने लगती है और रोते रोते उसके सीने से लग जाती है। माफ कर दो मुझे पता है आप मुझे कहीं नहीं जाने देंगे, आप मुझे छोड़ेंगे भी नहीं। प्लीज माफ कर दीजिए, अब कहीं नहीं जाऊंगी, प्लीज मुझे कुछ मत कीजिए। दर्द होता है, यह कहकर वो उससे और भी कसकर लिपट जाती है। आदमी की आंखों में अब भी वही ठंडापन था, लेकिन अचानक उसके होठों के कोनों में एक अजीब सी मुस्कान उभरने लगती है। पेज 10 वो लड़की को बालों से पकड़कर घास पर लिटा देता है और फिर अपना बेल्ट खोलते हुए कहता है, ठीक है, तो अभी मुझे संतोष दो।
लड़की हैरान रह जाती है। डर और सदमे से उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। आखिर क्या होने वाला है इसके बाद? कौन है ये लड़की? क्यों ये आदमी उसके साथ ऐसा कर रहा है? कहाँ फंसी है वो? क्या वो अपनी माँ से मिल पाएगी? क्या यह बेरहम आदमी उसे कभी छोड़ेगा? क्या उसके पेट में पल रहे बच्चे को भी नुकसान पहुंचेगा? या वो लड़की अपने बच्चे को बचा लेगी? और इनके अतीत में ऐसा क्या हुआ था जो दोनों को इस मोड़ पर ले आया? क्या आप इस कहानी का अगला हिस्सा जानना चाहते हैं या